हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधुर शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में जो पेपर हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025864, 864 का डिटेल सॉल्यूशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन error. The first question is based on error. By the time we got our tickets and entered the cinema, the show was already begun. The show was already begun. अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, टेंस में पढ़ाया था मैंने कि बाय द टाइम के दो पेयर बनते हैं। बाय द टाइम एक कंजक्शन है, क्या है? कंजक्शन है, ठीक है। इससे पहले और इसके बाद, जो इसके बाद लिखोगे आप, क्योंकि इसका मतलब होता है बिफोर, इसका इनडायरेक्टली मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? बिफोर। तो इसके बाद जो लिखोगे वो कैसा एक्शन होगा? बाद वाला। कौन सा एक्शन होगा? बाद वाला। और बाद वाला एक्शन के लिए अपन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म। और जो इससे पहले होगा वो कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट। तो मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि हमेशा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस दे रखे हो तो दोनों में से पहला एक्शन कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट में। सेकंड जो एक्शन होगा वो किसमें होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर? अब ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये कब होगी? बाद में होगी, पहले ये वाला एक्शन होगा। तो इसका मतलब देखो, बाय द टाइम, ये रही बाय द टाइम कंजक्शन। और इसके बाद जो आप फॉर्म लिखोगे वो आपकी कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड। ये आपकी कौन सी फॉर्म है? सेकंड। ये भी कौन सी फॉर्म है? सेकंड। लेकिन इससे पहले जो एक्शन हो रहा होगा किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट। जबकि यहाँ क्या दे दिया देखो, बी, ये बी की फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर मान लो जब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दे, मतलब पैसिव का स्ट्रक्चर दे दे, तो किससे टेंस पहचानते? बी की फॉर्म से। तो बी की फॉर्म से मतलब पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। जबकि अपन कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट। तो कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट में। क्या करना पड़ेगा? इस वॉस की जगह क्या करना पड़ेगा? हैड। क्या करना पड़ेगा? वॉस की जगह क्या आएगा? एक और पेयर होता है बाय द टाइम का, देखो बाय द टाइम। क्या पता इन फ्यूचर आपको मिल जाए इस टाइप का बाय द टाइम। बाय द टाइम के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इससे जो पहले होगा वो कौन सा होगा? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये सब चीजें पढ़ा रखी है। अगर मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है बाय द टाइम के बाद, तो बाय द टाइम से जो पहले होगा वो कौन सा होगा? फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन फॉलोइंग सेंटेंस व्हिच कंटेन्स एन एरर। ठीक है ना? जो क्या करता है? कंटेन करता है ग्रामेटिकल एरर। आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी विल कम बैक। आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी विल कम। अब एक चीज समझना, कंडीशनल, कंडीशनल इफ हो, विल हो, कोई सा भी हो, इफ हो, व्हेन हो, कोई सा भी हो, ठीक है। कंडीशनल कोई सा भी हो, इनके साथ या फिर एज दो, एज दो, या फिर दो, क्या हो? दो। तो कोई सा भी क्या हो? कंडीशनल हो। कंडीशनल के केस में हमेशा कभी भी इनके बाद कौन सा नहीं आएगा? फ्यूचर। इनके बाद कभी भी फ्यूचर नहीं आएगा। इनके बाद कभी भी क्या नहीं आएगा? फ्यूचर नहीं आएगा। कोई सा भी टेंस आ सकता है इनके साथ। इनके साथ कोई सा भी आप टेंस यूज कर सकते हो सिवाय फ्यूचर के। प्रेजेंट भी दिख जाएगा आपको, पास्ट भी दिख जाएगा, लेकिन कभी भी क्या नहीं आएगा? फ्यूचर। कभी भी क्या नहीं आएगा? फ्यूचर नहीं आएगा। अब यहाँ देखो वैन है, ये वैन कंडीशन रख रहा है ना, वैन शी विल कम बैक, जब वो वापस आएगी। आस्क हर टू कॉल मी, ठीक है। तो ये कंडीशन रख रहा है। जब कंडीशन रख रहा है तो इसका मतलब कंडीशन तो कभी कभी किस में नहीं होती? प्रेजेंट, वो फ्यूचर में नहीं होती। फ्यूचर में नहीं होती तो किस में लिखना पड़ेगा? प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में लिखोगे तो कम भी नहीं लिख सकते, तो कम की जगह क्या करना पड़ेगा? कम। तो व्हेन शी कम्स बैक आस्क हर टू कॉल मी, ठीक है। जब वो यहाँ है वापस तो बोलना उसे कि मुझे क्या करे? कॉल करे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। किसका क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक का। जुडिशियल डिक्री, जुडिशियल डिक्रीज। अब डिक्रीज का मतलब क्या था? डिक्रीज का मतलब था ऑफिशियल ऑर्डर। क्या होता है? ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर। क्लियर? तो जुडिशियल डिक्रीज मे नॉट चेंज द हार्ट। तो जुडिशियल ऑर्डर्स, ऑफिशियल ऑर्डर्स है, वो क्या नहीं कर सकते? आपके दिल को क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते किसी को दिल को, बट दे कैन चेंज। लेकिन वो चेंज कर सकता है द बिहेवियर ऑफ हार्टलेस। जो निर्दयी लोग, जो क्या है? हार्टलेस मतलब जो निर्दयी लोग हैं उनका क्या, वो क्या कर सकते हैं? बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहा। अब एम्पावर का मतलब क्या होता है? एम्पावर का मतलब क्या होता है? मेक पावर। किसी को क्या करना? पावरफुल बनाना। मेक पावरफुल, मेक पावरफुल, ठीक है ना। डिसआर्म, डिसआर्म के मतलब दो होते हैं।
एक इसका मतलब होता है, डिसआर्म का मतलब होता है मेक पावरलेस, मेक पावरलेस, किसी को क्या करना, पावरलेस करना। और एक इसका मतलब होता है अले, मतलब कोई अलेदा हॉस्टिलिटी, कोई मान लो विवाद वगैरह हो गया, किसी से दुश्मनी हो गई, तो क्या करना, शांत करना, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी को क्या करना, शांत करना। तो डिसआर्म के दो मीनिंग होते हैं, मेक पावरलेस, किसी को क्या करना, पावरलेस कर देना, और किसी को क्या करना, शांत करना, ये दो मीनिंग होते हैं। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, चेंज, ट्रांसफॉर्म का मतलब तो सबको पता है क्या होता है, चेंज, चेंज मॉडिफिकेशन। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल या मेंटेन, कंट्रोल या मेंटेन, कंट्रोल करना या मेंटेन करना, क्लियर। तो अब देखो इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भाई क्या हार्टलेस जो लोग हैं उनके बिहेवियर को कैसे बनाएंगे, पावरफुल बनाएंगे, नहीं। उनको पावरलेस करेंगे, नहीं। ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, नहीं। उनको क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, उनको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे। इनको कंट्रोल करेंगे जो निर्दयी, जिनका बिहेवियर कैसा है, निर्दयी वाला है, उनके जो बिहेवियर को है वो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। कौन कंट्रोल करेंगे, जुडिशियल ऑफिसर, ऑफिशियल ऑर्डर। जो जुडिशियल ऑफिशियल ऑर्डर्स है वो क्या करेंगे, इन जो हार्टलेस लोग है उनको क्या करेंगे, उनके बिहेवियर को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। Next. तो अपना आंसर होगा रेगुलेट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, किसका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक का, किसका, फिल इन द ब्लैंक का। द विलेजर्स डैश द डेथ ऑफ देयर लीडर बाय कीपिंग ऑल द शॉप्स क्लोज्ड। अब देखो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि विलेजर्स ने अपने जो उनका लीडर था उसके लिए क्या करा, डेथ, उसके डेथ होने पे क्या किया, कुछ ना कुछ मतलब उनको सांत्वना दी, सांत्वना टाइप में, मतलब कुछ जैसे उस चीज के लिए उन्होंने क्या करा, सबने क्या कर दिया, अपनी दुकानें बंद कर दी। जो विलेजर्स थे उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी, क्यों बंद कर दी, जो उनका लीडर था उसको, उसकी डेथ हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी, उसको क्या कर देने के लिए, सांत्वना वगैरह देने के लिए, क्लियर। अब अनाउंस, अनाउंस का मतलब अनाउंस थोड़ी करेंगे, कोई डेथ को अनाउंस थोड़ी करेंगे। तो फिर प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट मतलब कोई विवाद वगैरह, विरोध प्रदर्शन करना, वो भी नहीं करेंगे। मॉन्ड और मौन और कंसोल्ड। अब मौन और कंसोल्ड का में क्या डिफरेंस होता है, देखो मौन, मौन और कंसोल्ड। अब देखो मौन का मतलब होता है, मौन के दो मीनिंग बता रहा हूं, मौन के साथ एक तो फॉर प्रेपोजिशन भी आती है, मौन फॉर समथिंग, ठीक है ना। और एक होता है मौन, मौन समथिंग, मौन के साथ सीधा क्या यूज कर सकते हो, समथिंग, मौन समथिंग ऑफ, मौन समथिंग ऑफ समबडी, मौन समथिंग ऑफ समबडी, ठीक है ना। अब कंसोल्ड, कंसोल्ड मतलब सांत्वना देना, तो कंसोल्ड तो किया नहीं होगा डेथ को, क्योंकि कंसोल्ड का, कंसोल्ड क्या होता है, कंसोल्ड समबडी होता है। कंसोल्ड के बाद आप क्या यूज कर सकते हो, समबडी, एसएमबी का मतलब होता है समबडी, तो कंसोल्ड समबडी होता है। जबकि यहाँ पे जो है वो क्या है, अपनी थिंग, क्या है, थिंग। और थिंग, थिंग मतलब समथिंग, और समथिंग किसके बाद आता है, मौन के बाद। तो आंसर क्या होगा, मौन, क्या होगा, मौन। तो विलेजर्स ने मौन किया मतलब दुख व्यक्त किया उनके लीडर की डेथ पर, कैसे व्यक्त किया, बाय कीपिंग ऑल द शॉप्स क्लोज्ड, शॉप्स को क्या करके, क्लोज करके। तो अपना होगा मौन, क्या होगा, मौन, क्लियर। नेक्स्ट, कंसोल्ड समबडी होता है ना कि समथिंग, क्लियर। फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, जो गिवन वर्ड है उसको क्या फाइंड करना, अपना होगा मीनिंग, डिनोमेंट। अब डिनोमेंट का मतलब क्या होता है, डिनोमेंट का मतलब होता है फाइनल, मतलब आप एक तरीके से फाइनल, या आप बोल सकते हो आफ्टर मैथ, कंक्लूजन, आफ्टर मैथ, कंक्लूजन, कंक्लूजन, क्लियर, क्लाइमेक्स। अब एक क्लाइमेक्स भी इसका क्या होता है, सिनोनिम। तो इसमें क्या पूछा, बेस्ट एक्सप्रेस है, तो अपना आंसर क्या होगा, क्लाइमेक्स, क्या होगा, क्लाइमेक्स। एसक्यू का मतलब क्या था, अवॉइड, अवॉइड, बचकर भागना, क्या, बचकर भागना, एसक्यू टालना वगैरह। एक्शन का मतलब सबको बताइए, कैरेक्टर का मतलब भी सबको पता है। अपनों को बेस्ट एक्सपीरियंसेस पूछे तो कौन होगा, क्लाइमेक्स, क्या होगा, क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब भी क्या होता है, फाइनल, टॉप, टॉप पॉइंट। फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, जो गिवन वर्ड है उसका क्या फाइंड करना अपनों को, फिर से बेस्ट एक्सप्रेस, बेस्ट एक्सप्रेसेस मतलब सिनोनिम, क्या फाइंड करना, सिनोनिम। प्रोबीट, अब प्रोबीट का मतलब क्या होता है, प्रोबीट का मतलब था डांट, डांटना फटकारना, क्या करना, पैटर्न, डांटना फटकारना। जैसे आप बोल सकते हो इंटिमिडेट, ठीक है ना। एक ब्रोबीट हो गया, इंटिमिडेट हो गया,
एक होता है रिप्रीमेंड, रिप्रीमेंड, रिब्यूक, रिब्यूक। क्लियर? अब इंटिमिडेट, इंटिमिडेट इसका तो बेस्ट एक्सप्रेसेस क्या दे रखा है, सिनोनिम दे रखा है, और सिनोनिम क्या होता है, इंटिमिडेट। चैलेंज का मतलब, चैलेंज देना है अगर। एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षी, ठीक है ना। टर्निश, टर्निश का मतलब होता है गंदा करना, किसी को मतलब मैला कर देना, क्या कर देना, मेक डर्ट, मेक डर्टी, मेक डर्टी। मेक स्पॉट भी बोल सकते हो, क्या कर देना, स्पॉट, दाग धब्बे लगा देना। ठीक है, अपना जो आंसर है बेस्ट एक्सप्रेसिव पूछो क्या होगा, इंटिमिडेट, क्या होगा, इंटिमिडेट। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट, क्या फाइंड करना अपने को, अपोजिट, क्या फाइंड करना, अपोजिट। बेलिजिडेंट, अब देखो ये तो पढ़ाया हुआ भी है रूट वर्ड में, बेली, बेली एक रूट वर्ड होता है, बेली का मतलब क्या होता है, वॉर, वॉर या फाइट। बेली का मतलब क्या होता है, बेली एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, वॉर या फाइट, वॉर या फाइट, वॉर या फाइट। क्लियर? तो बेलिजिडेंट का मतलब क्या होगा, फाइटर, फाइटर, क्या होगा, फाइटर, लड़ाकू, क्या होगा, लड़ाकू। बेलिकोस, अब देखो यहाँ तो फिर से बेली दे दिया, बेली का तो मतलब ही क्या था, फाइट, और क्या पूछा है, अपोजिट, तो ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम, सॉरी अपोजिट पूछा है, ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम, ये तो होगा नहीं। कॉर्डाइल, कॉर्डाइल का मतलब क्या था, फ्रेंडली, क्या होता है, फ्रेंडली। एमिकेबल, एमिएबल, एमिएबल, ये सब क्या इसके सिनोनिम। तो ये जो सोम्ब्रे, सोम्ब्रे का मतलब क्या होता है, सीरियस या सैड, सैड, सीरियस, ग्रेव, डिसअपॉइंटेड, ठीक है ना। बाइकर, बाइकर का मतलब क्या होता है, लड़ाकू, ये तो इसका क्या है, सिनोनिम। ये दोनों, बाइकर और बेलिकोस दोनों क्या है, सिनोनिम है। जैसे बाइकर, बाइकर वाला क्या है, लड़ाकू, इस टाइप से याद कर सकते हो। अब सोम्ब्रे का मतलब हो गया सैड या सीरियस, कॉर्डाइल का मतलब फ्रेंडली। अब लड़ाकू, लड़ाकू को अपोजिट क्या होगा, जो क्या हो, फ्रेंडली हो, मजाकी हो, तो क्या होगा, कॉर्डाइल, क्या होगा, कॉर्डाइल। क्लियर? नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट, क्या फाइंड करना है, फिर से अपोजिट का क्वेश्चन है, क्या किसका क्वेश्चन है, अपोजिट का। विंडिक्टिव, क्या होगा, विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल, क्या होता है, रिवेंजफुल, रिवेंज, अवेंजफुल, अवेंजफुल, वेंजफुल, क्या बोल सकते हो, वेंजफुल। ये तीनों क्या है इसके सिनोनिम। हॉस्टिलिटी भी बोल सकते हो, क्या, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी रखना, किसी से बदला लेने की भावना रखना, वेंजफुल। अपोजिट पूछना है तो ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम, क्या हो गया, सिनोनिम। ऊपर लिखा हुआ है भी अपने सिनोनिम। अर्डेंट, अर्डेंट का मतलब होता है जीलस, एंथुसियास्टिक, जीलस, ईगर, ईगर, फर्वेंट, फर्वेंट। क्लियर? ये सब क्या है इसके सिनोनिम। अर्डेंट, फॉरगिविंग। अब देखो, एक विंडिक्टिव का मतलब होता है अनफॉरगिविंग, विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है, एक अनफॉरगिविंग, मतलब किसी को जो क्या नहीं करे, माफी नहीं करे। अब जो माफी नहीं करेगा, जो माफी नहीं देगा, इसका मतलब वो क्या होगा, उसके अंदर कैसी भावना होगी, प्रतिशोध की, प्रतिशोध की मतलब बदला लेने की भावना। और फॉरगिविंग जो सबको क्या कर दे, माफ कर दे। अपनों को पूछा अपोजिट, अपोजिट क्या होगा, फॉरगिविंग। फ्रेजाइल का मतलब क्या था, फ्रेजाइल का मतलब था वीक, क्या होता है, वीक इन, क्या होता है, कमजोर, क्या होता है, कमजोर। क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। जो इडियम है उसकी क्या फाइंड करना है अपने को, मीनिंग। द मदर इन लॉ एक्सपेक्टेड हर डॉटर इन लॉ टू बी ऑलवेज एट हर बैक एंड कॉल। अब देखो, जो मदर, मदर इन लॉ है वो एक्सपेक्ट करती है किससे, हर डॉटर इन लॉ, अपनी डॉटर इन लॉ से क्या एक्सपेक्ट करती है, टू बी, टू बी ऑलवेज, कि वो हमेशा क्या करे, एट हर बैक एंड कॉल। अब देखो एक चीज समझना, एक वर्ड बनता है बैक से, बैकन, क्या होता है, बैकन। अब वो बैकन का मतलब क्या होता है, बैकन का मतलब होता है सिग्नल, क्या देना, सिग्नल देना। बैकन का मतलब क्या होता है, सिग्नल देना। और कॉल का मतलब क्या होता है, किसी को पुकारना, किसी को पुकारना मतलब बुलाना, क्या करना, बुलाना। अब ये दोनों मीनिंग हो गए। अब अगर इन दोनों मीनिंग को कायदे से देखा जाए तो मतलब उसकी मदर इन लॉ ने उसको बुलाया, सिग्नल दिया, क्या दिया, सिग्नल दिया कि ये काम करो। अब ये काम करो तो इसका मतलब वो उसका क्या करेगी, पालना करेगी, उसके काम को क्या करेगी, मानेगी। तो रेडी टू स्टेप, स्टेप का मतलब क्या होता है, स्टेप का मतलब तो शुभ होना।
क्या चुभ होना, तो चुभने की तो बात ही नहीं हो रही, कुछ नुकीले वाले पार्ट से क्या करना, चुभ होना, पीठ पे मतलब वो खंजर घोपना, इस टाइप से बोल सकते हो। रेडी टू कॉल समबडी नियर वन सेल्फ, रेडी टू कॉल समबडी, किसी को बुलाना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, ओनली बुलाना ही थोड़ी होगा। रेडी एंड विलिंग टू ओबे समबडी, किसी का क्या करना, ओबे रहना, हमेशा किसी की क्या करना, पालना करना, और उसके लिए क्या रहना, तत्पर रहना, विलिंग, तो क्या होगा सी, रेडी एंड विलिंग टू ओबे समबडी। बैकन मतलब उसकी जो मदर इन लॉ थी, उसने कोई सिग्नल दिया, सिग्नल देके उसको बुलाया, और उसको बुलाया तो इसका मतलब वो क्या करेगी, उसका ओबे करेगी, उसकी बात को क्या करेगी, ओबे करेगी। क्लियर। नेक्स्ट, select the most appropriate meaning of the underlying idiom, जो अंडरलाइन idiom उसको क्या फाइंड करना, मीनिंग। द मीटिंग एंडेड इन अ फियास्को। अब देखो फियास्को का मतलब क्या था, अगर आपको फियास्को का मतलब याद हो गया तो इस पूरी idiom का मतलब याद हो जाएगा। तो फियास्को किससे शुरू हो रहा है, एफ से, और एफ से एक वर्ड शुरू होता है फेलियर, क्या शुरू होता है, फेलियर। तो फियास्को का मतलब क्या होता है, कंप्लीट फेलियर, क्या होता है, कंप्लीट फेलियर, लेकिन आप इसको शॉर्ट में क्या याद रख लो, सिर्फ फेलियर। सक्सीडेड तो होगा नहीं, इन कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में इनकम्प्लीट फेलियर, इनकम्प्लीट फेलियर। तो फियास्को को याद कर लो, फियास्को का मतलब क्या होता है, फेलियर, फियास्को का मतलब क्या होता है, फेलियर। अब फियास्को का मतलब फेलियर होता है, तो इसका मीनिंग भी क्या हो जाएगा, पूरी फ्रेज का, फेलियर। सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। इसका क्वेश्चन है वन वर्ड का। अ डिसीजन ऑन व्हिच वन कैन नॉट गो बैक, एक ऐसा डिसीजन जिसमें आप क्या नहीं हो सकते, वापस नहीं आ सकते, क्या नहीं आ सकते, वापस नहीं आ सकते। इनवल्नरेबल का मतलब क्या होता है, इनवल्नरेबल का मतलब होता है कांट बी हार्म, कांट बी हार्म, जिसको क्या नहीं पहुंचा सकता, कोई हार्म नहीं कर सकता। इररिवोकेबल, इररिवोकेबल, इररिवोकेबल का मतलब क्या था, जो पीछे नहीं आ सकता, और ये वही है, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, जो कि क्या नहीं आ सकता, पीछे नहीं आ सकता। तो रिवोक का मतलब होता है रिवोक, रिवोक का मतलब होता है पीछे आना, क्या ना, पीछे आना। और इररिवोकेबल का मतलब जो पीछे नहीं आ सकता, जो पीछे नहीं आने में, जो पीछे आने में एबल नहीं है। इनफेलिएबल, इनफेलिएबल का मतलब क्या होता है, जो कभी क्या नहीं हो, गलत नहीं हो, जो कभी फेलियर नहीं हो। फिर इनकरीजेबल, इनकरीजेबल का मतलब है जो कभी क्या नहीं हो, गलत नहीं हो, क्या नहीं हो, जिसको गलत सही नहीं किया जा सकता। इनफेलिएबल का मतलब जो क्या हो, जो गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वन, सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस टू द सेम एज द ग्रुप ऑफ, फिर से किसका क्वेश्चन है, वन वर्ड का, किसका क्वेश्चन है, वन वर्ड का। चेंजिंग मूड और बिहेवियर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, सडनली क्या होना, बिहेवियर का चेंज होना, क्या होना, चेंज होना। वीम, अग्रेसिव, कैप्रिशियस, रीजनेबल। अब देखो ये दो ऑप्शन तो कट ही गए, रीजनेबल और अग्रेसिव, ठीक है ना। अब कंफ्यूजन होना चाहिए था वीम और कैप्रिशियस, और ये दोनों सिनोनिम भी है, ये दोनों क्या है, सिनोनिम भी काफी हद तक, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर 2017 वगैरह किसी के पेपर में पूछा भी गया था, ठीक है ना, वीम और कैप्रिशियस, और ये दोनों क्या थे, सिनोनिम थे। अब यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझना, जो सटल डिफरेंस होता है ना, वो किसमें, या तो वन वर्ड में दिखेगा आपको, या फिर आपको किसमें दिखेगा, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, ठीक है ना। उनके जो डिटेल जो मीनिंग होते हैं, ठीक है। जैसे अपनों ने पढ़ा था वैगाबॉन्ड और नोमैड, नोमैडिक और वैगाबॉन्ड दोनों को मीनिंग क्या है, सेम है, आवारा, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस था, एक कम्युनिटी को डिनोट कर रहा था और एक इंडिविजुअल को, वैसे इनमें डिफरेंस है। दोनों का मतलब क्या होता है, सडन चेंज, क्या होता है दोनों का मतलब, सडन चेंज, सडन चेंज। अब दोनों का मतलब होता है सडन चेंज, ठीक है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सडन चेंज इन आइडिया और विश, आइडिया और विश। जब किसी आपके किसी आइडिया विश में चेंजेस हो, तो आप क्या यूज करोगे, विम। और कैप्रिशियस कब क्यों यूज करोगे, सडन चेंज इन बिहेवियर, जब क्या हो, बिहेवियर, जब आपका बिहेवियर कैसा हो जाए, इरेशनल हो जाए, क्या हो जाए, इरेशनल हो जाए अचानक से, उसके केस में आप क्या यूज करोगे, कैप्रिशियस। यहाँ बात किसकी कर रहा है, बिहेवियर की, किसकी बात कर रहा है, बिहेवियर। और बिहेवियर के लिए अपन क्या यूज करेंगे, कैप्रिशियस, क्या यूज करेंगे, कैप्रिशियस। क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म, क्या फाइंड करना है, एक्टिव पैसिव फॉर्म। जो स्ट्रक्चर दिया हुआ किसमें दिया हुआ है, एक्टिव में, किसमें चेंज करना है, पैसिव में, किसमें चेंज करना है, पैसिव में। अब पैसिव की एक ही शर्त है, सबसे पहले बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले आप देखो कौन से ऑप्शन में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, इट इज द बेस्ट थिंग दैट। अब देखो ये अपना टेंस है कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा, एक्टिव से पैसिव में जाता टाइम कभी भी क्या चेंज नहीं होता, टेंस। वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट में होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है चेंज, लेकिन पैसिव में कभी भी क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता टेंस। तो हैज डन दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो टेंस हमेशा किस में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ये किस में दे रखा है, प्रेजेंट वो पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये कट गया। इट इज द बेस्ट थिंग दैट हैज बीन
ये पॉसिबल है किसमें दे रखा, प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफ वो प्रेजेंट परफेक्ट में। ये देखो इन लॉन्ग टाइम, ये तो सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो ये भी गलत। नो पैसिव वॉइस, अब बच्चों को कंफ्यूजन होगा बी और डी में, किसमें, बी और डी में। अब एक चीज समझना, अब इस सेंटेंस को तोड़ते हैं, इस सेंटेंस को तोड़ते तरीके से। देखो इट क्या है अपना सब्जेक्ट, इज क्या है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद अपन क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, थिंग क्या है नाउन, ये बेस्ट क्या है एडजेक्टिव, ये आर्टिकल, ये क्या है आर्टिकल। अब द क्या है फिर से आर्टिकल, गवर्नमेंट क्या है सब्जेक्ट नंबर 2, हैज क्या है हेल्पिंग वर्ब, हैज क्या है हेल्पिंग वर्ब, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन क्या है प्रेपोजिशन, लॉन्ग टाइम इसका क्या हो गया ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये जो ए है वो आर्टिकल है। अब एक चीज समझना, दो वर्ब है और दोनों के क्या है सब्जेक्ट अलग अलग, तो इसका मतलब दो वर्ब को जोड़ने के लिए और उनके अलग 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 सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए बीच में जो आएगा वो क्या होगा कंजक्शन। तो ये जो दैट है वो कंजक्शन का भी काम कर रहा है और एक रिलेटिव प्रोनाउन, और आप लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन इंग्लिश में दो काम करते हैं, प्रोनाउन प्लस कंजक्शन, कंजक्शन का भी काम कर रहा है प्रोनाउन का भी, प्रोनाउन दो काम करता है तो सब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट। अब इस वर्ब को सब्जेक्ट तो मिल गया लेकिन क्या नहीं मिला ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन हो किसका काम कर रहा है ऑब्जेक्ट, कौन सी वर्ब का डन का, क्लियर। तो इट इज द बेस्ट थिंग, अब ये इट है, ये जो पूरी थिंग है, ये थिंग किसके लिए है, कौन सी थिंग भाई, इट इज द बेस्ट थिंग, कौन सी बेस्ट थिंग है, दैट द गवर्नमेंट हैज डन इन लॉन्ग टाइम, जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्ग टाइम में किया है, ये थिंग है, ये जो पूरी क्लोज है वही तो थिंग है, और ये थिंग किसके लिए, ये जो पूरी क्लोज है वो कौन है थिंग है, और ये थिंग कौन है इट है, क्लियर। तो इसका मतलब पैसिव वॉइस वाला तो पॉसिबल ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बना दिया ना दैट से, क्योंकि दैट के ऑब्जेक्ट, और जो पैसिव वॉइस में जो अपन ऑब्जेक्ट होता है, जैसे पैसिव वॉइस में आप क्या करते हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हो सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या बना देते हो ऑब्जेक्ट, और यहाँ बी के हिसाब से बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देते हो, इस टाइप से करते हो ना। तो ये अपना क्या था ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को अपनों ने क्या बना दिया सब्जेक्ट, जो कि बन गया सब्जेक्ट यहाँ, क्लियर। और सब्जेक्ट और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे ही रखा है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे ही रखा है, तो इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल, और पैसिव वॉइस पॉसिबल है तो क्या होगा बी विल बी करेक्ट, बी विल बी करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, अगर इस टाइप से तोड़ के किसी ने पढ़ा है तो वो इजीली इसको कर देता, क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है कि नो पैसिव, हो सकता है किसी को लगे कि पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं, लेकिन इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल है। एक एक चीज तोड़ दिया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, किसका क्वेश्चन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। अब अपन ने पढ़ा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते टाइम तो क्या बदलते हैं अपन, टेंस बदलते हैं, अदरवाइज कब नहीं बदलते, सिर्फ एक सिचुएशन में, दो तीन सिचुएशन में नहीं बदलते, जब टेंस किस में दे रखा हो, कोई फैक्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो कोई फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा हो, अदरवाइज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते टाइम अभी क्या हमेशा क्या चेंज करते हैं टेंस चेंज करते हैं, लेकिन एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम कभी भी क्या नहीं बदलते टेंस। अब ये देखो वाटर एयर फ्लोर शी सेड, वाटर एयर फ्लो, अब ये तो किसमें दे दिया इंटरजेक्शन, अब ये याद रखना ये इंटरजेक्शन में दे दिया ना तो ये क्वेश्चन वाला काम नहीं कर रहा है, ये व्हाट क्या है क्वेश्चन वाला नहीं है, ठीक है। शी एक्सप्लेन वाटर एयर फ्लोर इट इज, शी एक्सप्लेन, अब देखो वाटर एयर फ्लोर ये किसमें दे दिया इट इज, किसमें दे दिया इट इज, जबकि अपनों को प्रेजेंट में यूज नहीं करना क्योंकि अपनी जो वर्ब है वो पास्ट में, तो टेंस किस में ले जाना पड़ेगा पास्ट, तो ये तो गलत हो गया। फिर शी एक्सप्लेन दैट इट वाज अ वेरी रेयर फ्लोर, शी आस्क्ड इफ इट वाज अ रेयर फ्लोर, शी टोल्ड दैट व्हाट अ रेयर फ्लोर इट वाज, टोल्ड क्या दे दिया टोल्ड, टोल्ड के साथ ऑब्जेक्ट ही नहीं इनडायरेक्ट, तो ये भी गलत हो गया। अब कौन सा बच्चा आस्क्ड, आस्क्ड इफ, शी आस्क्ड whom, इसके बाद भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, तो कौन सा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, बी विल बी करेक्ट। शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी रेयर फ्लोर, इट वाज अ वेरी रेयर फ्लोर। अगर मान लो ये क्वेश्चन होता, अगर ये क्वेश्चन करता तो क्वेश्चन से रिलेटेड होता तो फिर व्हाट का व्हाट ही आता, लेकिन या तो व्हाट आया नहीं, व्हाट की जगह क्या आ गया इट वाज अ वेरी रेयर, ये बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, किसका क्वेश्चन है रॉन्गली स्पेल्ड का, जर्नी, फर्स्ट वर्ड ही गलत है, जर्नी, जर्नी में क्या आता है ई, जर्नी में क्या आता है ई, तो फर्स्ट वाली गलत है। फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब क्या होता है इनरेज, गुस्सा होना, क्या होना गुस्सा होना, इरेट होना, इरेट होना। डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब क्या होता है स्वादिष्ट, फेलियर का मतलब सबको पता है, तो अपना आंसर होगा जर्नी, क्या होगा जर्नी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, किसका क्वेश्चन है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, पंफलेट, पंफलेट की स्पेलिंग बिल्कुल क्या है सही है, क्योंकि पंफलेट का मतलब क्या था बुकलेट, क्या होता है बुकलेट, ठीक है सब जानते होंगे। परजर्व, परजर्व का मतलब क्या होता है परजर्वेरेंस, ठीक है ना, जो एपीजे अब्दुल कलाम जी के कोट्स में आता है, ठीक है ना परजर्वेरेंस।
तो preserve का मतलब क्या था, persistence, क्या persistence मतलब क्या, लगातार, continuous, क्या continuous, persist, persist। फिर portrait, portrait, अब देखो portrait होता है, portrait होता है, portrait होता है, आर भी आता है portrait, तो PORTRAIT ना, इसमें ई आता, तो यहाँ पे ई भी नहीं आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड अपना, सी। पेजेंट, पेजेंट का मतलब क्या होता है, अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेशन, अ पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। अब पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब जैसे मान लो अभी 15 अगस्त हुआ था, 15 अगस्त तक में अगर मान लो कहीं पब्लिक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, कुछ दिखावा हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पेजेंट, क्या बोलेंगे, पेजेंट, क्लियर। नेक्स्ट, select the most appropriate option to replace, किसका क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, किसका क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। द बिग फार्मर्स with more deeper tube wells still have water but many other face a water crisis। अब इसका मीनिंग समझना, जो बड़े फार्मर्स है वो क्या है, विद मोर डीपर ट्यूब वेल्स स्टिल हैव वाटर बट मैनी अदर फेस है वाटर क्राइसिस। तो जो बड़े फार्मर्स है उनके पास तो क्या है, डीप वाटर है, उनके पास तो काफी वाटर है अभी भी, लेकिन जो छोटे मोटे हैं उनके अलावा जो दूसरे, उनके पास वो किससे जूझ रहे हैं, पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। अब ये कहना चाह रहे हैं, अब एक चीज समझना, अगर ये स्टिल नहीं होता ना फिर भी कुछ पॉजिटिव मीनिंग होता है इसका, मतलब पॉजिटिव डिग्री यूज कर सकते हैं। स्टिल का मतलब क्या है, वो कंपैरिजन कर रहा है किसका, टाइम का, पहले वाले टाइम का दूसरे वाले टाइम से कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है ना, कि भाई जो बड़े फार्मर्स हैं वो तो अब भी क्या है, उनके पास तो काफी पानी है, और जो दूसरे वो किससे जूझ रहे हैं, पानी से जूझ रहे हैं, तो ये कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन हो रहा है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि कंपैरेटिव डिग्री तो आएगी, ये तो कंफर्म हो गया कि आएगी कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री किसमें नहीं दे रखी, इसमें नहीं दे रखी, तो ये कट गया। फिर कौन सा, थ्रो डीपेस्ट, अब देखो डीपेस्ट तो कंपैरेटिव डिग्री तो है नहीं है, ये कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री, तो ये भी कट गया। फिर विद मोर, अब अपनों ने पढ़ा था वन सिलेबल, दो सिलेबल होते हैं, अगर कोई वन सिलेबल हो, कोई वर्ड वन सिलेबल, वन सिलेबल का मतलब क्या होता है, जो एक बार में बोला जाए, जो वन सिलेबल हो, और एक टू सिलेबल जो दो बार में बोला जाए। तो जो वन सिलेबल होते हैं उनके साथ अपन क्या यूज करते हैं, ई आर या ई एस टी, क्या यूज करते हैं, ई आर या ई एस टी। और जो दो सिलेबल होते हैं उनके साथ अपन क्या यूज करते हैं, मोर या मोस्ट, क्या यूज करते हैं, मोर या मोस्ट। अब जो डीपर है वो कितनी बार में बोला जा रहा है, जैसे डीपर एक बार में बोला जा रहा है, तो कितने सिलेबल है, वन सिलेबल, तो इसका जो बनाएंगे अपन कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, किससे बनाएंगे, ईएसटी से। लेकिन अगर मान लो जैसे मान लो इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट, और अगर मान लो इसके साथ ई आर लगा के देखो इंटेलिजेंटर, तो कितनी बार में बोल पा रहा है, दो बार में, तो दो सिलेबल की जरूरत पड़ रही है, तो जहां दो सिलेबल की जरूरत पड़ रही है वहां ई आर या ईएसटी का यूज नहीं करते, उससे पहले क्या यूज करते हैं, मोर या मोस्ट। तो इसलिए अपन इंटेलिजेंटर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, मोर इंटेलिजेंट, क्या बोलते हैं, मोर इंटेलिजेंट या मोस्ट इंटेलिजेंट। वैसे ये जो डीपर है वो क्या है, वन सिलेबल, तो वन सिलेबल का किससे बनाते हैं, ईआर, और जब ईआर से बना दिए तो फिर मोर की जरूरत नहीं थी, तो ये भी गलत है, तो इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट भी गलत है। ऑप्शन कौन सा बचा, डी विल बी, विद डीपर ट्यूबवेल्स, द बिग फार्मर्स विद डीपर ट्यूबवेल्स स्टिल हैव वाटर बट मेनी अदर फेस है वाटर क्राइसिस, डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिर से किसका है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। सम एजिटेटिंग माइनर्स allegation that there are no emergency measures inside the mines। some agitating miners, कुछ माइनर्स है, जो कुछ माइनर्स है वो क्या बोल रहे हैं, एलिगेशन, उनके आरोप है, क्या है, उनके आरोप है, तो एलिगेशन। अब देखो, तो ये जो माइनर्स है ये सब्जेक्ट अपना, माइनर्स क्या सब्जेक्ट है, नाउन, और ये जो इसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव्स है, तो ये जो सब्जेक्ट है और ये जो दूसरी क्लोज स्टार्ट हो गई ये कंजक्शन, और ये सब्जेक्ट नंबर टू, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नंबर वन। अब ये जो सब्जेक्ट लिखा आपने, ये जो सब्जेक्ट लिखा इसकी वर्ब है नहीं, ये तो नाउन है, ये एलिगेशन तो क्या नाउन है, तो इसको क्या देना पड़ेगा, आपको वर्ब देनी पड़ेगी, इसको क्या देना पड़ेगा, वर्ब देनी पड़ेगी, इसको वर्ब नहीं दे रखा तो ये तो नो इंप्रूवमेंट, तो बिल्कुल गलत हो गया। तो माइनर्स के बाद क्या आएगी, वर्ब, यहाँ पे भी वर्ब नहीं दे रखी। अब सम एजिटेटिंग माइनर्स एलिगेशन, अब फिर दैट क्यों लगा है भाई, अगर मान लो ये लिखना है तो फिर दैट क्यों लगा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। फिर माइनर्स एलिज, ये भी गलत हो गया। अपनों क्या चाहिए, वर्ब, वर्ब कहां दे रखी है, की वर्ब किसे, कुछ 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 माइनर्स है, जो कुछ खदान में काम करने वाले वर्कर्स हैं
वो उन्होंने क्या किया, अलिग्ड। अलिग्ड का मतलब होता है विदाउट प्रूफ कुछ कहना, ठीक है ना, टू से विदाउट प्रूफ, टू से विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ कुछ कहना, कथित तौर पे मतलब। तो जो कुछ माइनस थे, एजिटेटिंग माइनस थे, उन्होंने क्या कहा, कुछ कहा बिना प्रूफ के कि देयर आर नो इमरजेंसी, कि यहाँ कोई इमरजेंसी मेजर्स नहीं है इनसाइड द माइंस, खदान के अंदर कोई इमरजेंसी मेजर्स नहीं है, तो क्या होगा, एलिज। क्लियर, तो ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस, किसका क्वेश्चन है, जम्बल्ड का। पढ़ते सेंटेंस, शॉपकीपर, हेयर आई हैव पैक्ड देम ऑल, माला प्लीज गिव मी अ पैकेट ऑफ बलून्स, 2 पैकेट्स ऑफ स्ट्रीमर्स। अब स्ट्रीमर्स क्या होता है, स्ट्रीमर्स होता है a long narrow flag, a long narrow flag, a long narrow flag। क्लियर, तो माला ने किससे कहा, शॉपकीपर से, क्या, प्लीज गिव मी अ पैकेट ऑफ बलून्स, मुझे एक पैकेट दो बलून्स का, और 2 पैकेट दो किसके, स्टीमर्स के, मतलब फ्लैग के, एंड सम कैंडल्स, और कुछ क्या दो, कैंडल्स दो। फिर उसके बाद शॉपकीपर ने क्या कहा, सिंस वी आर ऑफरिंग सम डिस्काउंट ऑन द बलून्स। अब एक चीज, तो पहली बार जिक्र कहां हुआ, यहाँ, और पहली बार जिक्र हुआ तो क्या लगा है, अ पैकेट, सेकंड बार जिक्र हुआ तो क्या लगा है, द बलून्स। तो इसका मतलब बी के बाद सी आएगा, या सी दे रखा है पहले, बी के बाद सी, यहाँ भी बी, और यहाँ सी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी, तो ये तो बी के बाद तो सी कंफर्म है। क्लियर, फिर उसके बाद क्या हुआ, हेयर आई हैव पैक्ड देम, मैंने उन्हें पैक कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, हाउ मच डू आई नीड टू पे, मैं कितना पे करूं। फिर उसके बाद बोल रहा है कि शॉपकीपर, सिंस वी आर ऑफरिंग सम डिस्काउंट ऑन दी बलून्स यू नीड टू पे ओनली। अब देखो, पहले इससे पूछेगी, पहले पूछेगी, उसके बाद वो पे करेगी, तो बात किसकी हुई, डी और सी। तो डी के बाद सी का दे रखा है, डी के बाद सी का दे रखा है, एक ही पेयर है, डी के बाद सी में एक ही पेयर है, वो कौन सा, बी विल बी करेक्ट। तो क्या होगा, माला प्लीज गिव मी अ पैकेट ऑफ बलून्स, मुझे एक पैकेट बलून्स का दो, 2 पैकेट्स दो किसके, फ्लेक्स के, एंड सम कैंडल्स, और कुछ क्या दो, कैंडल्स दो। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद शॉपकीपर ने क्या कर दिया, हियर आई हैव पैक्ड देम ऑल, मैंने इन सबको क्या कर दिया, पैक कर दिया। फिर वो माला उससे पूछ रही कितना रुपए हुआ, इनके कितने पैसे हुए, मुझे कितने पैसे देने की जरूरत है। तो शॉपकीपर बोल रहा है, सिंस वी आर ऑफरिंग सम डिस्काउंट ऑन दी बलून्स, हम क्या कर रहे हैं, बलून्स पे क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें कितने पैसे देने, ओनली 30 रुपीज। कितने देने, 30 रुपीज। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड, किसका क्वेश्चन है, फिर से जम्बल्ड का। They stopped at a village on the way to rest and drink water and found the entire village had gathered to watch a weightlifter who was putting on a performance. Tenali was very impressed and he exclaimed, "You are a very strong." With his big arms and bulging. अब bulging का मतलब क्या था, bulging का मतलब swelling, क्या ना, फूला हुआ होना, क्या, swelling। bulging का मतलब क्या था, swelling, swelling। तो उसके जो स्वेलिंग का मतलब है फूले हुए मसल्स, ठीक है ना। तो विद बिग आर्म्स एंड स्वेलिंग बल्जिंग मसल्स ही पिक्ड अप a 20 kg bag of rice with ease. One day Tenali Raman and his wife were traveling to Vijayanagar. अब बताओ, ये जो तेनाली है, तेनाली रमन और इसकी वाइफ है, इनके लिए तो ये दे यूज करा है, तो इसका मतलब डी के बाद पेयर होगा वो किसका होगा, ए का। डी के बाद जो पेयर होगा वो किसका होगा, ए का। डी के बाद पेयर ए कहां दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है। और पहली बार ये इंट्रोडक्शन भी है, पहली बार जिक्र होगा तो डी स्टार्टिंग होगा, ये 2 ऑप्शन कट गए। अब डी और पेयर किसका बना, अब आपको सिर्फ ये देखना डी के बाद ए आएगा या बी आएगा, डी के बाद ए आएगा या बी आएगा। टेनेली वाज इम्प्रेस्ड एंड येट, अब एक चीज बताओ, ये उसको क्या दे रही है, कॉम्प्लीमेंट दे रही है। कौन दे रहा है, टेनेली। तो कॉम्प्लीमेंट दे रही है, तो कॉम्प्लीमेंट दे रही है, तो जिसको दे रही है उसका जिक्र हुआ है, उसका जिक्र हुआ है। अब उसने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होगा तभी तो कॉम्प्लीमेंट देगी, तो सीधे कॉम्प्लीमेंट तो देगी नहीं, तो बी तो आ नहीं सकता, तो डी भी गलत हो गया, कौन सी। तो क्या हुआ, वन डे तेनाली रमन एंड हिज वाइफ वर ट्रेवलिंग टू विजयनगर। अब विजयनगर तेनाली रमन और उसकी वाइफ क्या कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, दे स्टॉप्ड एट अ विलेज ऑन द वे, वो रेस्ट करने के लिए एक विलेज में रुक गए, एंड ड्रिंक वाटर, और पानी पिया, एंड फाउंड द एंटायर विलेज हैड गैदर्ड टू वॉच अ वेट लिफ्टर, और उन्होंने पाया कि जो पूरा विलेज है वो क्या हुआ, इकट्ठा हुआ है, किस चीज के लिए वो इकट्ठा हुआ है, टू वॉच अ वेट लिफ्टर,
एक वेट लिफ्टर को देखने के लिए, जो कि क्या है, हु वाज पुटिंग ऑन अ परफॉर्मेंस, जो कि क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है। फिर क्या हुआ, विद हिज बिग आर्म्स, उसके बिग आर्म्स एंड स्वेलिंग मसल्स थे, ही पिक्ड अप, और उसने कितना वजन उठा लिया, 200 केजी बैग ऑफ राइस विद ईज, आसानी से उसने कितना वजन उठा लिया, 200 केजी। और उससे क्या हुआ, तेनाली वाज इम्प्रेस्ड, और ये देखकर क्या हो गई, तेनाली क्या हो गई, इम्प्रेस्ड हो गई। एंड ही एक्सक्लेम्ड, और उसने कहा, क्या कहा, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। क्लियर। नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट, किसका क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट का। बैन कमिटेड डैश क्राइम व्हेन ही डैश अ बैंक। अब ध्यान दो, बैन ने क्या कर लिया, कमिट कर लिया, क्या कमिट कर लिया, क्राइम। अब क्या है, क्राइम क्या है, काउंटेबल। दिस टाइप ऑफ क्राइम, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो क्राइम क्या है, काउंटेबल है। काउंटेबल है तो मस्त तो आएगा नहीं, और ये सी से स्टार्ट हो रहा है, क्री, इसका जो साउंड है क्री वाला है, तो एन भी नहीं आएगा। अब बच्चा कौन सा, ए है, मैनी। अब क्राइम है तो काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो मतलब मैं नहीं होगा तो क्राइम्स होता, तो मतलब क्राइम्स भी नहीं होगा, तो बच्चा क्या, सी। तो बैन ने क्या कर लिया, कमिट कर लिया, क्या, एक क्राइम। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, कब किया, व्हेन ही डैश अ बैंक, कब किया, व्हेन ही रॉब्ड अ बैंक, जब उसने एक बैंक को क्या कर लिया, चुरा लिया। अब एंटर्ड किया, एंटर्ड किया या फिर चुराया, चुराने के बाद ही तो कमिट करेगा, तो एंटर्ड भी नहीं होगा, लाइक्ड भी नहीं होगा, नोटिस, रॉब्ड। जब उसने एक बैंक को चुरा लिया तो उसने उसके बाद क्या किया, कमिट किया, क्या कमिट किया, क्राइम कमिट किया। फिर समवन डैश द क्राइम एंड द टोल्ड द पुलिस, अब किसी ने उसको क्या कर दिया, क्राइम करते हुए देख लिया, और किसको बता दिया, पुलिस को बता दिया। तो समवन स्पोक, पहले स्पोक करने का काम तो टोल्ड दे रखा है ना, उसने पहले देखा होगा, मूव्ड भी नहीं होगा, साइन, साइन थोड़ी क्या, विटनेस। विटनेस का मतलब क्या होता है, जवाब, मतलब जवाब जो होगा, इसको हिंदी में बोले कि मतलब जवाबदेही, कुछ भी जवाबदेही तो नहीं बोल सकते, गवाह, क्या बोलते, गवाह। तो जो कोई गवाह था, किसी ने गवाही दी उस क्राइम की, उसने देख लिया, और वो किसको बता दिया, पुलिस को बता दिया। फिर नेक्स्ट, द पुलिस चार्ज हिम, पुलिस ने उस पर क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, डैश द क्राइम, अब चार्ज कर दिया। देखो कुछ वर्ब्स होती है जैसे, उनके साथ प्रेपोजिशन, जैसे चार्ज विद समथिंग होता है, चार्ज विद समथिंग होता है, चार्ज विद समथिंग, ये प्रेपोजिशन में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, कि चार्ज विद समथिंग होता है, फर्निश विद समथिंग होता है, इस टाइप से कुछ एक वर्ड से, प्रिवेंट विद समथिंग होता है। तो अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, चार्ज हिम विद द क्राइम, तो आंसर क्या होगा, चार्ज हिम विद द क्राइम। नेक्स्ट, they also accused his twin brother Bill of being his, अब उन्होंने क्या कर लिया, उसको अक्यूज कर लिया, उसके जो जुड़वा भाई था उसको भी क्या कर लिया, अक्यूज कर लिया। क्यों कर लिया, और उसका नाम क्या था, बिल था, ऑफ बीइंग हिज, क्योंकि वो भी उसके साथ क्या था, वो भी उसके साथ क्या था, सहभागी था, क्या था, सहभागी था। उसने भी उसके साथ जो क्राइम हुआ था, क्राइम किया था, किसने, बैन ने जो क्राइम किया था उसके साथ बिल भी क्या था, शामिल था। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब क्या था, सक्सीड होना, सक्सेस होना, तो सक्सीड तो है नहीं। एडमायरर, एडमायर करना, ये भी नहीं। अब बचा कौन सा, अकम्प्लाइज और कलीग। अब अकम्प्लाइज और कलीग में क्या डिफरेंस होता है, अकम्प्लाइज और कलीग में ये डिफरेंस होता है कि अकम्प्लाइज होता है जो आपके साथ किसी एक्टिविटी में क्या हो, शामिल हो, किसी एक्टिविटी में शामिल हो, और कलीग का मतलब होता है जो आपके साथ, आप जहां वर्क कर रहे हो उसमें आपके साथ क्या कर रहा हो, वर्क करता हो, वो आपके साथ कोई काम करता हो। तो यहाँ कोई साथ काम करने की तो बात नहीं हो रही, कोई स्पेसिफिक फील्ड में वो काम कर रहे हैं साथ में, नहीं, वो क्या हो रहा है, वो हर चीज में क्या एक दूसरे के। और जो अकम्प्लाइज है वो मोस्टली जो यूज होता है वो क्राइम के केसेस में, भाई आपने जो कोई काम किया उसके साथ ये सहभागी था, ठीक है ना। तो अकम्प्लाइज होगा, आंसर क्या होगा, द आंसर विल बी कंप्लाइज। क्लियर। नेक्स्ट, इतने ही थे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट, आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।